हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से विद एग्जांपल। ओके, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा और सॉल्व भी करेंगे। चलिए, तो पहले मैं आपके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीनिंग समझाता हूं। इसका मीनिंग क्या है, चलिए। तो इसका मीनिंग ये है, पहले इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं बुक से। ओके, तो इसमें है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब समझाता हूं कि इसमें ये स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर चेंज होने पर उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो नंबर होते हैं इट मींस उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। भाई यूनिक का मतलब है 2, 3, 5, 7, ये सब यूनिक है, नंबर सब यूनिक होते हैं। ओके, चलिए, तो हम इसको अच्छे से एक बार समझाता हूं और अपनी लैंग्वेज में से ट्रांसफर कर रहा हूं। एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस एज इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, बस इतना ही समझ लो। हर कंपोजिट नंबर को हम उसके हर कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं या एग्जांपल ले रहा हूं एक इसका टॉपिक समझाने के लिए। फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 48, इसके कर लेते हैं, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखो ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसी टॉपिक का क्या है, एग्जांपल है। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स, तो देखिए इसने बोला है प्राइम फैक्टर्स, तो इट मींस हमें इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर से, वो तुम्हें सोचना है प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। अगर नहीं पता है तो मेरी डे 1 की वीडियो में आप देख लीजिए। मैंने लाइव ली थी कल, लेकिन आज मैं अपलोड करूंगा जिससे सबको पता चल जाए कि सर इतने बजे लाइव क्लास लेते हैं। तो मेरी जो लाइव क्लास रहेगी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। प्लीज सभी स्टूडेंट्स मेरी लाइव क्लास जरूर लें और आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ आरएस भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, एडिशन रीजन क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम्हारे माइनर एग्जाम हो, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हो। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, फुल सिलेबस में आपको कराऊंगा ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को बता दीजिए कि गीतम सर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पर। तो सभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कैसे मार्क्स लाएंगे, गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे, वो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। और मैं वीकली में आपका टेस्ट भी लूंगा, याद रखना है आपको कि सर कैसे लेंगे। जब जो हम स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाएंगे तो उनका तो हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। ओके, चलिए, तो मैंने कहा प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर्स 48 के निकालने हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन सा होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इसको हम स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। अब देखोगे क्या 2 से डिविजन है, तो लास्ट डिजिट चेक करनी है, लास्ट डिजिट चेक करनी है तुम्हें 2 से। अगर लास्ट वाली डिजिट 2 के टेबल में आती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से 2 2 4, 2 से 8 को 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमने पहले टू, मैंने देखो जब पहले 2 से किया डिवाइड, जब तक 2 से हुआ तब तक 2 से किया, जब 2 से नहीं हुआ फिर मैंने किससे नेक्स्ट नंबर 3 लिया। अगर 3 से नहीं होता तो 5 से, 5 से नहीं होता तो 7 से, 7 से नहीं होता तो 11 से, और 11 से नहीं होता तो 13 से, ऐसे चेक कर लेते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो नंबर है ना यूनिक है। क्या है इसके प्राइम फैक्टर? 2 और 3 यूनिक है, अलग अलग है। इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 है बस, तो यूनिक है। ऑर्डर कुछ भी हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसे भी लिख सकते हो। 3 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 की पावर 1 थी, तो कितने 1 2 3 4। आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कब? जब बेस सेम हो। ये बेस है, ये पावर है। ओके, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है वो इस थ्योरम से रिलेटेड है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट, इसका जो स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी बुक में वो यही है। ठीक है, मैं और समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और है जो बहुत ही जिसका बहुत यूज होता है। ठीक है, जब हम इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं वहां पर इसका यूज होता है। चलिए, तो स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, उसे अच्छे से समझा देता हूं। इफ P divides, sorry, P is a prime and P divides A square, then P divides A. Where A is a positive integer. तो इसका मैं मीनिंग आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए कि इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, कह रहा है P क्या है? प्राइम, कोई प्राइम नंबर है, और P किसको डिवाइड करता है? A स्क्वायर। तो कह रहा है कि देन P डिवाइड्स A। जब P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। वेयर इज पॉजिटिव इंटीजर। चलो तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, तो जैसे
मैं लिखता हूं 4 डिवाइड्स क्या लेना है बताओ, 4 डिवाइड्स 16 ले लेते हैं, चलो, है ना, 4 डिवाइड 16। तो दिस सिंपल, अब देखो 4 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 से डिवाइड करो 16 को, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। अभी कह रहा है कि देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी। अब जैसे ये p है 4, ये a स्क्वायर है, ओके, ये a स्क्वायर है। तो अब इसका अब कह रहा है a, तो हम इसका a क्या होगा भाई, मतलब 16 को क्या लिख लेंगे 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर का a क्या होगा, a 4 है ना, तो 4 हमारा 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ओके। चलिए, तो ऐसे आप समझा सकते हैं, है ना, अच्छे से समझ सकते हैं कि 4 डिवाइड्स 4, 4 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए, और भी लिख सकते हैं चाहो तो, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड ले सकते हैं कि 3 डिवाइड्स 36, ओके, दैट इज 6 स्क्वायर, इसकी तरह लिख लिया हमने। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो, है ना, तो 6 स्क्वायर है, 6 लिया, इसका भी मतलब दैट इज 4 स्क्वायर, है ना, तो इस लिख दिया हमने। तो 3 डिवाइड 36 करके देख लो, दैट इज 6 स्क्वायर, तो 3 डिवाइड 6 ऑल्सो, 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, अब मैं आपको समझाऊंगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसे आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बस इसका मतलब यही समझ लो कि P, जो P है प्राइम नंबर है ना, या 3 हमने, अच्छा ये हमने सॉरी प्राइम नंबर नहीं लिया हमने, ये हमने कंपोजिट नंबर ले लिया, तो ये गलत कर लिया हमने। हम क्या ले लेते हैं, सारा गड़बड़ हो गया, प्राइम नंबर लेंगे ना हम, प्राइम नंबर है ना, ये तो मैंने सही लिया है, यहां पर प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं, ओके, और 5 हमने प्राइम नंबर ले लिया, और हम ले सकते हैं इसको 5 डिवाइड 225, है ना, ऐसे ले सकते हैं ना, 5 डिवाइड 225, अब 225 को मीन्स 15 स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 5 डिवाइड, क्यों हमें P मतलब क्या है, P क्या है, प्राइम, तो हमने ध्यान नहीं दिया, ये प्राइम नंबर है, ओके, 5 प्राइम नंबर है, मैंने 4 ले लिया था, वो कंपोजिट था, तो P इट मीन्स 5 प्राइम है ना, P इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, डिवाइड्स 225, 225 मीन्स 15 का स्क्वायर, है ना, 15 का स्क्वायर, 5 डिवाइड 225 दैट इज 15 स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स 15 ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है सभी को। हाँ, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल इस टॉपिक का, ओके। तो क्लियर हो गया, कोई भी प्राइम नंबर है अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, कौन, प्राइम नंबर जो आपने लिया है। जैसे लाइक दिस, और समझा देता हूं
7 स्क्वायर मैंने 7 ले लिया, 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, अगर मान लिया 7 196 को डिवाइड करता है, 196 का मतलब किसका, 14 का स्क्वायर। 7 196 को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जो 7 है ना, 7 ऑल्सो डिवाइड किसको, 14 को। तो 7 जो है 14 को भी क्या करेगा, डिवाइड। और यहां पर 7 196 डिवाइडेड बाय 7, दिस इंप्लाई दैट 196 को लिख सकते हैं आप 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। जब 7 14 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 14 को डिवाइड करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, है ना, ए एंड बी क्या होगा कि HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर कौन से हमारे, ए एंड बी, है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। जब इन दोनों का तुम HCF लोगे, इन दोनों का तुम LCM लोगे, जब उनका प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, देयर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट के इक्वल। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि LCM HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हम लेके चलेंगे। ये तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, वेरीफाई करने के लिए होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, ए इक्वल टू ले लिया हमने 16 और बी इक्वल टू ले लिया हमने 36। ये ले लिया हमने, टू नंबर ले लिए 16 एंड 36। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले हम क्या करेंगे, 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ए इक्वल टू 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चाहो तो टेबल बना लेना, टेबल से आप कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर पाओ। 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, ऐसे 36 के 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो B इज इक्वल टू 36। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमने ले लिया। अभी हमने, अब इसको चाहो तो मैंने आपको बताया था कि इसको किसके 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना, 2 2 पावर हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अगर तुम इतना आप कर सकते हैं ना, तो यहां तक भी मार्क्स मिल जाते हैं, याद रखना। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एलसीएम, फिर निकालूंगा मैं एलसीएम। एचसीएफ सिर्फ कॉमन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कॉमन।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो दोनों में वही देखा जाएगा, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो दोनों में कॉमन। अब इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्या कि सर एचसीएफ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुम एचसीएफ का उल्टा समझना, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, लेकिन उल्टा कर दो इसका, लोएस्ट। तो उसका मतलब लोएस्ट का मतलब सबसे कम पावर, बट क्या होना चाहिए, कॉमन, सबसे कम पावर कॉमन, वो हमारा एचसीएफ होता है, कॉमन और कम पावर, हाईएस्ट लोएस्ट, उल्टा। तो सबसे कम पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 4 पावर है, ये 2 पावर है। अब 3 को चेक करते हैं, 3 इसमें, बट 3 इसमें नहीं है, तो इसमें छोड़ देंगे हम एचसीएफ में, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया, इट मींस 4 आ गया। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल लेते हैं, लोएस्ट है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इसका उल्टा होता है एचसीएफ का। इसमें हमने भाई एचसीएफ हमने कम पावर देखी, बट कॉमन होना चाहिए, मस्ट है ये। और एलसीएम में लो पावर, सॉरी हाई पावर एंड नॉट मस्ट कॉमन, है ना, जरूरी कॉमन हो ना हो तो भी ले लेते हैं हम इसमें। तो देखिए, तो इसमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, तो यहां आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इसमें 3 स्क्वायर है बट इसमें 3 है ही नहीं, तो लिया जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 16 नहीं जा 144, ये एलसीएम आ गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। आप चाहो तो वेरीफाई कर लीजिए, आप इसको कैसे करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, भाई यही तो वेरीफाई करना है। 144 की 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई, 4 4 16, 4 4 16, 117, 4 1 4, 8, 876। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे 36 मल्टीप्लाई 16, 16 6 जा 96, 16 3 जा 48, 48 और नहीं गलत हो गया, 5 है, ठीक है 5 है। 16 6 जा 96, 16 3 जा 48, 48 और 8 नहीं 16 6 जा सॉरी 9 कैरी है, तो 16 48 और 3 57। तो दोनों देख लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल आया है, तो इससे क्लियर हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो इसका मतलब समझ लो पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हो और कॉमन फैक्टर हो दोनों नंबर का, दोनों का, इन दोनों, हाईएस्ट बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर, और दोनों का फैक्टर होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो देखिए 4 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, कि 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर मैं इससे कम की बात करता हूं, 2 भी है जो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 1 भी है जो इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, लेकिन इसका मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें वो फैक्टर लेना है जो बड़ा हो सबसे। 2 नहीं ले, 2 तो छोटा हो गया, 4 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है, जो इन दोनों को डिवाइड करे, एग्जैक्ट डिवाइड करे। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो 4 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। भाई फैक्टर कौन, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करे, एग्जैक्ट डिवाइड करे, वो फैक्टर होता है। तो इस फैक्टर का मतलब है ये, इस फैक्टर का मतलब है एचसीएफ जो भी आएगा, जितने भी नंबर का तुम एचसीएफ निकालोगे, वो नंबर गिवन नंबर को क्या करेगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम होता है इन दोनों नंबर का मल्टीपल। वो कैसा होता है, कॉमन होता है। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन
मल्टीपल, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 16 एंड 36 का। बड़े तो बहुत सारे होंगे भाई, लोएस्ट एल मींस लोएस्ट, बड़े तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन लोएस्ट निकालना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब समझाता हूं, जो तुम टेबल लिखते हो ना, टेबल वो मल्टीपल होते हैं किसी नंबर के। आप टेबल लिख दो, 5 का टेबल, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20। तो ये क्या लिख रहे हैं आप? 5 10 15 20 क्या है? ये मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है? 5 के। ओके, 5 के मल्टीपल है। ऐसे ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन। कॉमन किसका? कॉमन जितने भी नंबर हैं उन सबका कॉमन। क्या? मल्टीपल। मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इन नंबर के टेबल में आना चाहिए, बट कॉमन है दोनों के में आना चाहिए। लोएस्ट सबसे पहले वाला, वही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो देखो ये 16 के भी टेबल में आता है और 36 के भी कम आता है। इससे छोटा नहीं है कोई भी नंबर जो इन दोनों के टेबल में आए, इससे छोटा नहीं है कोई भी नंबर। इससे बड़े तो हैं, तभी तो बोला गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मैं अपनी तरफ से तुम्हें समझाता हूं मल्टीपल का मतलब। अभी ये रफ कर देते हैं, अच्छे से मैं तुम्हें समझा देता हूं। फैक्टर का ध्यान रखना है। फैक्टर, फैक्टर कौन सा होता है? जो जिन नंबर का हम फैक्टर निकालना है उनको डिवाइड करें। इसमें फैक्टर देखते हैं, इसमें मल्टीपल देखते हैं, याद रखना है। तो देखिए, तो मैं लेता हूं क्या, 8 लेता हूं और 12 लेता हूं। इन दोनों के मैं फैक्टर निकालूंगा और कॉमन मल्टीपल निकालूंगा। तो देखिए, तो 8 और 12 की कॉमन फैक्टर कितने हैं? 8 के 2 2 या 4, 2 जा 8, 12 के 2 2 या 4, 2 2 या 4, 3 जा 12। फैक्टर, फैक्टर बताओ, फैक्टर कॉमन फैक्टर 2 है और ये 2 है, बस। ये नहीं है, ये अलग है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है बचे हुए। तो कॉमन फैक्टर ये है 2, तो 2 × 2 कितना आ गया? 4। कॉमन मल्टीपल है ना, ये फैक्टर थे। क्या ये फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। अब मैं निकाल रहा हूं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल है ना, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे तो मैं आपको समझाता हूं। पहले इनके मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल, इनके मल्टीपल 12। तो 8 के 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 12 की लिखो, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। हमें मिल गया, दिखाई दे रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों नंबर का। क्या दिखाई दे रहा है? 24। इससे पहले नहीं है, इसके बाद हो सकते हैं और हो सकते हैं, वो नहीं है, हैं। कैसे आप कहोगे? इससे बड़े हैं कैसे? 8 6 जा 48, 16 3 जा 48 आ रहा है ना, इससे बड़ा आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम कहते हैं एलसीएम, सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो और इन दोनों नंबर का मल्टीपल हो। ओके, एचसीएम में फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी मतलब मैं तुम्हें समझा सकता हूं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ओके, तो एचसीएफ शायद आपको तो क्लियर हुआ होगा, और भी कराएंगे क्वेश्चन, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। आज का टॉपिक इतना ही था हमारा। ओके, थैंक यू सभी के लिए, और मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो लाइव क्लास जब लेते हैं ना, तो थोड़ा हो सकता है कि मेरी टंग स्लिप हो जाए या कोई नंबर रॉन्ग गलत लिख जाए, चल जाता है। क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा क्या होता है ना, दो जगह दिमाग बटा होता है ना, एक जगह बोर्ड पर और कैमरे पर, है ना, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये धीरे धीरे सारा इंप्रूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पक्का 100%। ओके, धीरे धीरे हैबिट आएगी, ऑनलाइन पढ़ाना ऑफलाइन पढ़ाना अलग बात है, तो धीरे धीरे ये सब इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप समझना। आप घर बैठ के ऐसा मैथ कर लोगे, सोच नहीं सकते। मैं सब कराऊंगा, केस बेस कराऊंगा, एसएससी रीजन कराऊंगा, चैप्टर वाइज आरएस लेकर चलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए।